Hey students, myself Mamasri Mohapatra, MSc Chemistry. आमर आज नॉर्मली पढ़ा केमिस्ट्री। तो प्रथम आम केमिस्ट्री को बुझा आम जाने साइंस कौन आम आम दैनंदिन जीवन में बहुत किसी जिनस देखुचे जहाँ आम जापारे हाँ एगुड़ा कौन होमी हो नर्माली देखीदे आगे बढ़ी चलुचे जमी आम देखुचे राति आम क्षीर खाइचे सका दही हो जाए कि पक्ष कौन प्रोसेस होमी हो से विषय में आम कि भी जानूँ सहीटा हूँ साइंस से विषय आम पढ़ा सो आम बहुत सारा तथ्य देखुचे जमी चुंबक कौन लुहा टाणुचे से गुड़ा कौन से भी गोटे साइंस सो आम यही सब तथ्य को गोटे जगह कलेक्ट कर किसी ऑब्जर्व करी जे सब विषय तथ्य जाने ही आम साइंस कहते। सो साइंस इज डिफाइंड एज द क्लासिफाइड नॉलेज ऑफ फैक्ट्स that gained through experimental observation, generalization and correlation. এটা বুঝিয়া গোटे कष्ट मुझे आहरी सिम्प्लीफाई कर तुम्हें भयभीत हवा किसी दरकार ना आम अच्छु आम आरपी अच्छी आप खुशी ही पढ़ी चलिए। तो आउ थे कहूँ साइंस साइंस कौन इट इज द classified knowledge of facts experimental observation generalization and correlation. Science is a classified knowledge of facts gained from experimental observation जहाँ कि एक्सपेरिमेंट कौन जानते कौन करछे जेनरलाइजेशन ताको हम जेनरलाइज करछे केमिति को आसुची से करछे तो ता कोरिलेशन सॉरी ता भीतर कौन रिलेशनशिप अछि सेही सब टोटल कम नहीं जानछे साइंस। तो साइंस होई कि ना गोटे ग्रीक वर्ड अछि जेटा होची साइंटिफिक which means knowledge. So science is nothing, it is all about knowledge. आम नॉलेज को केते एनहांस करवा ता द्वारा आम आम पारिपार्श्विक कौन होती से विषय जान आम तो आउ किसी स्टूडेंट साइंस चूज करते तो कौन जिन को आम इजिली नहीं पारे आम एक्सपेरिमेंट करवा जेनरलाइजेशन करवा देन ताको कौन रिलेशनशिप को रिलेट करवा सही भाव में जाने आम जाने साइंस तेरे जापारे कि आम आज टॉपिक वाइज केमिस्ट्री पर तो आम साइंस को इम्पोर्टेंस न दे आम आगू बढ़ी चलो जे केमिस्ट्री कौन केमिस्ट्री आमर तो पारिपार्श्व बहुत किसी अच्छी केमिस्ट्री मैंने कौन आम आगू बढ़ी जे रसायन विज्ञान किसी केमिकल रिएक्शन होती जमी मुझे एग्जांपल देती जे हाँ क्षीरटा दही होती से गोटे केमिकल रिएक्शन किसी रिएक्शन होती विषय पढ़ा चाहूँगे भर कौन अच्छी से विषय कंपोजिशन कौन कौन घटला प्रॉपर्टीज कौन मैंने गुण कौन सब से विषय में जानवाटा हूँ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस साइंस बहुत सारा किसी ब्रांच अच्छी जमीक आम जानते मो बायोलोजी अच्छी बायोलोजी अच्छी बॉटनी प्लस जूलॉजी आउर अच्छे फिजिक्स अच्छी केमिस्ट्री अच्छी ये बहुत किसी अच्छी। सो आम भी जाना केमिस्ट्री केमिस्ट्री it is a branch of science
of matter. The study of matter and its composition. The study of composition properties, structure and properties of matter. And the chemical transformation involved in it. Chemistry normally कौन जाने? It is a branch of science. हाँ science रो गोटे branch which deals with the composition, structure and properties. Normally मैं कहूँ it deals with the composition of matter, structure of matter and properties of matter. मैंने मैं जान जे composition माने कौन? कहाँ को नहीं कौन उसका कथा है. मैंने तो इतने composition कौन? तो structure कौन? केमी से देखियो कौन असेंटी? से विषय भी हम जानते. properties मैंने तो गुण कौन? से केमी तो कौन behave करती? आउ कि देखिए ता behavior कौन होती? ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛେ and the chemical transformation involved in it. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଆକ୍ସନଟା ହେଉଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି କି ଯେମିତିକି ଆମର କିଛି ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି କି ଏନର୍ଜି ଗେନ୍ ହେଉଛି କି ଏନର୍ଜି ଲସ୍ ହେଉଛି କି ସେଇ ସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ କହୁଛେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି. ତେବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ which deals with the study of composition, structure and properties of matter composition, structure and the properties and the chemical transformation involved in and the भीतर कौन changes होगी कौन होती ए सब हो जमा chemistry. तो अबे हमें जानना जब हमको देखिले जने कहती जे हां ये हो जे हां ताको झियो मो माने मो बापा को परिचय नहीं परिचय देबे होची सेमिति केमिस्ट्री तो पुणी जड़े कहा द्वारा आस्ते ना इंट्रोड्यूस होदब सेमती आमको कहती फादर केमिस्ट्री फादर केमिस्ट्री सी एंटोइन लावोइसियर. फादर ऑफ केमिस्ट्री इज एंटोइन लावोइसियर. सेमती केमिस्ट्री डेभलप हो आगु आहरी डेभलप हो मॉडर्न केमिस्ट्री आसी तार भी किसी फादर अच्छा बहुत सारा जन अच्छा कि आम नॉर्मली 4 जन का नाटा मुझे कहते फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. लावोइसियर. सत्य ना कहते ना गुड बॉय 3 बर्जिलियस 4 डाल्टन. यही 4 जन को आम नॉर्मल नहीं था फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. तो स्टूडेंट मान लो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोइन लावोइसियर. फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लावोइसियर, बॉयल, बर्जिलियस एंड डाल्टन. तेबे एबे आम आगे बाहर जा हाँ जमी केमिस्ट्री साइंस गोटे ब्रांच सेमती केमिस्ट्री किसी ब्रांच थी हाँ अच्छी केमिस्ट्री बहुत सारा ब्रांचेस अच्छी जमी आम जानी हाँ ए +2 आम पढ़े हायर सेकेंडरी आम नॉर्मली 3 भाग जाए जमी हूँ गोटे
फिजिकल केमिस्ट्री, दुई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आम आम प्लस टू लेवल ये तीन ही पढ़ा हूँ गोटे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट जब आम फर्दर हायर स्टडीज करिया जमी तुम प्लस थ्री कर कि एमएससी कर देन ताठ हायर लेवल जाओ, एमफिल कर, पीएचडी कर, तुम्हें जहाँ भी कर तो आहरी किसी पढ़ा जमी आम आसो ये तीन कर बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही तीनोटी आम प्लस टू लेवल पढ़े कि जब फर्दर स्टडी कर बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एत सब ब्रांचेस देखिए डर किसी ना। केमिस्ट्री आउ कि नुह मैजिक, ओनली मैजिक। देखो रात किसी चेंजेस हो कौन हो लाइफ हमारे चेंजेस हो देखो लुहरा कलंकी लगे वन टाइप ऑफ मैजिक आम निजे कर दौचे मन मन हो जाए तो से डरवा ना। डेली क्लास सहित कंटाक्ट रुह, निज ऑफिस कंटाक्ट रुह, आउ कि अधिका आपी अच्छी ना। यार किसी डेफिनेशन कहबी ना क्या तुमको बुझा बहुत कष्ट हम तो नॉर्मली कहदेवी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री कौन हुए मैंने साइंस बहुत सारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अच्छी से पढ़ा आम फिजिकल केमिस्ट्री भी कंसीडर कर जिते सब फंडामेंटल प्रिंसिपल अच्छी फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना जिते सारा एलिमेंट अच्छे जिते सारा एलिमेंट केमिस्ट्री सब ये पढ़ा जाए कंपाउंड ऑल एलिमेंट्स एंड इट्स कंपाउंड। बट कोवैलेंटली कार्बन कंपाउंड कौन सी पढ़ा ना किसी भी बट एक्सेप्ट कोवैलेंटली कार्बन so students how to do physical chemistry it deals with the study of fundamental principles relating to the chemistry। मैं डेफिनेशन दौना नॉर्मली किसी बुझी जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल एलिमेंट्स विषय पढ़ा एंड देयर कंपाउंड्स except the covalently bonded carbon compound. Covalently bonded
carbon, carbon compounds. So next हमारा जो inorganic chemistry का inorganic वाला organic. Organic chemistry. It deals with the study of the compound extracted from plants and animals. जो compound सब plants and animals से extract होती, तांको ही हमें कहता है ता विषय पढ़ते हो जो विषय ये होती है हमारा organic chemistry. Extracted from plants and animals. So, जान आम यही लेवल ये तीन टा नियम दरकार. कंपोजिशन बुझा मैटर स्ट्रक्चर बुझा मैटर प्रॉपर्टी बुझा बुझीपार मैटर कौन से मैटरटा कौन से मैटर मैटर चलते एवं मैटर कौन मैटर अरे पदार्थ मुझे ट्रक भरची ये भी गोटे पदार्थ ये आम बोर्ड हो ये भी गोटे पदार्थ तुम ये सब ऑनलाइन क्लास कर जो मोबाइल हो सी भी गोटे पदार्थ सो पदार्थ माने कौन जे आम देखो जो मोबाइल धरु तार किसी मास अच्छी से किसी एरिया बा स्पेस को ऑक्युपाई करुच्ची ताकू ही हमें कहीदे मैटर तो मैटर यार डेफिनेशन कौन हो मैटर is that which occupy space and have so matter is that which occupies space and have definite mass. कौन जाने मैटर होची सेया जहाँ किसी स्पेस ऑक्युपाई करुची आउ तार किसी डेफिनेट मास अछि हम देखिले ना ए चौक में कहउतली यार किसी मास अछि आ ये किसी एरिया भी ऑक्युपाई करुची सो मैटरटा को भी आम किसी देखिए जे ताको केमिति हम जानिबा बहुत सारा मैटर अछि हम देखु वाटर अछि से तार गोटे ता स्टेट कौन से गोटे लिक्विडटा से फ्लो होची तब हम ये चौकटा भी देले ये गोटे सॉलिडटा तब हम एयर देखुचे से सब गैसियस स्टेट अछि तब हम ताको किसी क्लासिफिकेशन करिया जेमति कि हमर तबरे हो मैटरटा को दुई टाइप रे क्लासिफाई कर परबा से गोटे हो फिजिकल एंड गोटे हो केमिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन and chemical classification. So हमें प्रथम देखा फिजिकल क्लासिफिकेशन
फिजिकल क्लासिफिकेशन कौन आम नर्माली जो निजे जापारे जमी आम जिनसा हाथ में धरली तो मतलब लगे हाँ ये गोटे सॉलिड सॉलिड मैंने बुझे कठिन देन आम लिक्विड को देखीदेलु हाँ से फ्लो कर मैंने बही जाऊँगी हाँ से लिक्विड तापर आम निजे निज स्मेलिंग रू मैंने जहाँ भी आम निज आउटर सेंसेसन जाऊे फिजिकल क्लासिफिकेशन मैंने टच कर फिल कर जाऊँगे आम कहे फिजिकल क्लासिफिकेशन तेरे आम एटा कौन सीधा देखी पारे कि आम फिल कर हाँ जे आम देह आसिक पवन बाजुची तो आम किसी पढ़े पड़े ना आम निजे ही जानते फिजिकल केमिस्ट्री सॉरी फिजिकल क्लासिफिकेशन तो फिजिकल क्लासिफिकेशन तीन स्टेज देखुचे कौन ये गोटे एग्जाम देखिए रेडी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड देखिए लिक्विड पेट्रोल जहाँ देखते लिक्विड टाइप रोज ना देन हम कौन देखते गैस स्टेट ना नॉर्मली हम लिखले सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस आम सबुथ किसी कहले आम आम स्तर में किसी पढ़ा आम आम स्तर से पढ़ा ता बाद आहरी किसी क्लासिफिकेशन आउ किसी स्टेट बाहर से गोटे हूँ प्लाज्मा एंड बोथ plasma और Bose-Einstein condensate दुईटा स्टेट आमर बाहरी अच्छी तुम प्रथम बुझे कि हाँ सॉलिड स्टेट कौन जान लो पे आम जान सॉलिड स्टेट जानले लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट ताबाद आमर आउ दुटा बाहर प्लाज्मा आउ गोटे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जोटा कि आम से दुटा भी पढ़ार ना सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट को मैं नॉर्मली टच करते हमको हार्ड लगे और डेफिनेट वॉल्यूम अच्छी डेफिनेट शेप भी अच्छी इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट वॉल्यूम कौन शेप कौन अरे तुम्हें नॉर्मली जब देखुछ जो कठिन कौन मैं लुहाड़ देख तार से निर्दिष्ट वॉल्यूम रे रोचे आ तार गोटे निर्दिष्ट शेप रही जहाँ भी हो आउ बहुत या जो आम अलग कर भांगिया ट्राए कर गोटे लिक्विड आम देखुछ अलग मैंने सागे सागे एपट को एपट गोटे पात्र एपट रखुचे एपट पात्र एपट को अलग कर देते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम कि सॉलिड बहुत अधिक मैंने आपको गोटे आयरन गोटे आयरन खंड मैंने लुहा खंड ताको आम अलग कर बहुत प्रेसर दरकार कहीं भितर जो मलिक्यूल आटम मैंने बहुत स्ट्रंग बॉन्डिंग अच्छी
से अलग करके आमको बहुत फोर्स अप्लाई करने पड़े। तापर आम आसगले लिक्विड। डेफिनाइट वॉल्यूम but not definite लिक्विड। देखने यहाँ डेफिनेट वॉल्यूम अच्छी। हाँ देखुचे लिक्विड अच्छी तार किसी गोटे वॉल्यूम धरुच माने किसी जगह रोचे वॉल्यूम से अक्युपाई कर सेफ बोली किसी ना तुम देखीच। हाँ आम पकई पारे अरे हाँ मुझे देखिली से वाटरटा से पेट्रोलटा से सेफ के देखीच कि ना कि आम कौन कर जो जगार रखुचे जो आम ग्लास रखिले से ग्लास आकार नहीं जाऊँगी कि बड़ किसी जगह रखिले से आकार नहीं जाऊँगी कि बड़ बड़ टांकी रखिले से टांकी आकार नहीं जाऊँगी। यार डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट सेफ। और या मध्य इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सॉलिड अपेक्षा कम केमती जो आम देखुचे। हाँ लिक्विड को आम इजिली अलग कर दे दूचे। हाँ एपटे गोटे पात्र रखिए एपट ढाल देले इजिली हो जाए कि जोटा कि सॉलिड हो ना। देन आज आम आसले गैस। गैसियस स्टेट आम नॉर्मली गैसियस स्टेट आम देखुचे कौ वॉल्यूम अक्युपाई कर अरे ये वॉल्यूम अक्युपाई कर अरे या यही से जानीपारे किसी भी ना। तो नो डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट सेफ। तो गैस स्टेट यार डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं कि डेफिनाइट सेफ भी नहीं। आहरी भी किसी या इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नेग्लिजिबल कहले चलो। आम यार देखुचे हाथ पलैला कि ना अट्रैक्शन किसी ना कि वाटर भर तुम हाथ नब कि तुम फोर्स दवा पड़ो। आज जब तुम लुहा खंड देखते हो केते बाहर जो केते बार तो तापर से भांग हाथ तो भांग ना निज हाथ भांग तुम जान आम सॉलिड force of attraction between molecules है इज मच मोर माने बहुत या भितर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे मॉलिक्यूल यार बहुत अधिक बहुत बट लिक्विड कम थे। तो सॉलिडटा लिक्विड को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिका ग्रेटर देन और लिक्विड गैसेस आहरी अधिका। तो ये किसी कनक्लूजन जानले जे अधिका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सॉलिड को कम और गैसियस नेग्लिजिबल कहले किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं। आहरी किसी आम मार्क जे आम घर समस्त तो फ्रिज थी फ्रिज में आइस बस मैंने आइस क्यूब बनाऊे जब तक बाहर टेम्परेचर रखुचे तो सागे सागे मेल्ट हो लगुच मैंने कौन आइसटा गोटे सॉलिड रे थिला देन से कन्वर्ट कौन लिक्विड को देन लिक्विड मैंने घर
ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଉଥିବ, ଦେଖିବା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରୁ କିଛି ଭେପର ବାହାରୁଛି, ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ହିସାବରେ ବାହାରୁଛି, ମାନେ ସବୁ ପାଣି ଉପରକୁ ହେଇଯାଉଛି, ସରି ପାଣିଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଆସିଗଲା ଗ୍ୟାସ୍। तो सॉलिड केवल टेम्परेचर किसी आसे तो लिक्विड थी, लिक्विडटा जो अधिका टेम्परेचर दिया गैस है, सॉलिड रो लिक्विड एक्चुअली हुए जोड़ा मेल्टिंग पॉइंट। माने लिक्विड गैस रहला बेले गोटे कोन कोन माने तार गले यार मेल्टिंग पॉइंट आसी दिबो, मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मली हमर 0 डिग्री सेल्सियस। सो अब लिक्विड रे गैस दा तारा बॉइलिंग पॉइंट, जेटा हमर 100 डिग्री सेल्सियस से ठीक है। ठीक है मैडम। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बुझले। और जैसे सॉलिड हम लिक्विड होची से प्रोसेस में कौन कौन कर फ्यूजन सॉलिड लिक्विड होगा जो प्रोसेसटा हम इनवॉल्व होता है ताको हम कहता हूँ फ्यूजन। देन लिक्विड में हम गैस रे होची यही प्रोसेस को मैं कहता हूँ वेपराइजेशन। सॉलिडटा लिक्विड हो फ्यूजन, लिक्विडटा गैस हो वेपराइजेशन। बट बेले बेले एमती किसी हुए जे सॉलिडटा को हम डायरेक्ट हेट दबा से लिक्विड में जाइए डायरेक्ट गैस हो जाए, ये हम होची सब्लिमेशन। एंड जोटा जो सॉलिडटा गैस को हुए ताको सब्लिमेशन कहते, आ जोटा हेगा ताको हम सब्लिमेट होता जी। हाँ सब्लिमेटटा सब्लिमेशन द्वारा गैस को हुए इसको किसी जान। देन बेले बेले कौन हुए हमें देखिए लिक्विड भी सॉलिड को आसे ना, देन इतने कौन हुए टीचिंग या सॉलिडिफिकेशन, मान लिक्विड सॉलिड को आसीगला टीचिंग मैं आपको सॉलिडिफिकेशन भी कहि पारिबा। गैस का भी लिक्विड का आसो ना, या कमी कही था कंडेंसेशन। जमी तुम देखिए सॉलिड डायरेक्ट गैस होची सेमती गैसटा भी आम डायरेक्ट सॉलिड हो ताको हम कही था डिपोजिशन। तो स्टूडेंट सॉलिड रु लिक्विड को गला अधिका टेम्परेचर, देन लिक्विड रु गैस को गला, सॉलिड रु लिक्विड गला फ्यूजन, लिक्विड रु गैस को गला वेपराइजेशन, सॉलिडटा डायरेक्ट गैस को गला सब्लिमेशन, गैस का सॉलिड का डिपोजिशन, लिक्विडटा सॉलिड का फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, गैस रु लिक्विड का कंडेंसेशन। या मैं आहरी रिवर्स सब्लिमेशन भी कहते। गैस का जब सॉलिड को आसे तो रिवर्स सब्लिमेशन भी कहते। सॉलिड आहरी लो टेम्परेचर है बोथ
आइंस्टाइन कन्वेंशन पाइथन और गैस आहरी अधिका टेम्परेचर तार किसी स्टेट आसे से कौन कहू प्लाज्मा। तो यहाँ टोटाल आसीगला मैटर फिजिकल स्टेट आम जाने सॉलिड लिक्विड गैस देन सॉलिड लिक्विड हेले कौन हम लिक्विड गैस हेले कौन हम केते तार मेल्टिंग पॉइंट कौन बॉइलिंग पॉइंट कौन से सब भी जानले देन आम जाने फ्यूजन वेपराइजेशन फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन कंडेंसेशन सब्लिमेशन डिप्रेशन और रिवर्स सब्लिमेशन एगुड़ा भी सब किसी जानले।